कलदम टीटीपी खराज का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कनेड में वासिल जहन्नम हो गया। ज़राए का कहना है कि कलदम टीटीपी शोरा मलाकिन का रुकन अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में हलाक हुआ। अब्दुल मनान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। ज़राए के मुताबिक कलदम टीटीपी और मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप्स में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कलदम टीटीपी की आपसी लड़ाई में आए रोज़ अहम कमांडर्स की पुरस्रार हलाकतें हो रही हैं। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाजी पीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल ज़ुहा मनाई। इस मौके पर जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए हमें IMF प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। इसके अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमाली में काश्तकारों और बिजनेसमैनों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर मुल्क ने आगे जाना है तो हमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा और हुकूमती खसारों को ख़त्म करना होगा। मुल्क चलाने के लिए हमारे पास IMF प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के अलावा कोई दूसरा भी प्लान मौजूद नहीं है। कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ शहर से 32 किलोमीटर दूर जनूब की तरफ था। शहर कायद में रात के वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला बीमा मरकज़ ने बताया कि ज़लज़ले की गहराई 42 किलोमीटर थी। इसका मरकज़ कराची से 32 किलोमीटर जनूब मगरिब की जानिब रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इन ज़लज़लों का मरकज़ ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर था।